हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम क्लास 10th के सिलेबस से सप्लीमेंट्री रीडर लेसन 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी को स्टडी कर चुके हैं और हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी स्टडी कर लिए हैं। और आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे ट्रू फॉल्स, जो कि एग्जाम में आपको फुल मार्क्स दिलाते हैं और बहुत ही इजी होते हैं। फर्स्ट है, मिसेस पम्फ्रे वॉज अ पुअर लेडी। तो आप अगर ये पहले पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि पुअर लेडी नहीं थी, मिसेस पम्फ्रे गरीब महिला नहीं थी, इसीलिए ये सेंटेंस है फॉल्स। मिसेस पम्फ्रे एक अमीर लेडी थी। सेकंड है, जेम्स हैरियट एडवाइसेस मिसेस पम्फ्रे टू पुट ट्रिकी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। जेम्स हैरियट डॉक्टर थे, उन्होंने सलाह दी थी मिसेस पम्फ्रे को कि ट्रिकी को डाइट पर रखें, तो ये सेंटेंस है ट्रू। जेम्स हैरियट वॉज अ वेटरनरी सर्जन। यस, ये बात सही है। जेम्स हैरियट डॉक्टर थे ट्रिकी के, और ट्रिकी एक डॉग है। और वेटरनरी सर्जन कहा जाता है जो डॉक्टर एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, एनिमल्स के डॉक्टर को वेटरनरी कहा जाता है। तो ये ट्रू सेंटेंस है। नेक्स्ट इज नंबर 4, ट्रिकी वॉज सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। ट्रिकी परेशान था, बीमार था ओवर ईटिंग के कारण। दैट इज ट्रू। ट्रिकी वॉज अ वेरी एक्टिव डॉग। फॉल्स। ट्रिकी एक बहुत एक्टिव डॉग नहीं था, इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि इस सेंटेंस में ये कह रहे हैं कि ट्रिकी एक एक्टिव डॉग था। तो आप समझ रहे हैं ये सेंटेंस फॉल्स है। When doctor took Tricky to hospital, Mrs. Pumphrey felt happy. जब डॉक्टर ट्रिकी को हॉस्पिटल ले गए थे तो मिसेस पम्फ्रे, जो उस डॉग की मालकिन थी, वो खुश हो गई थी? नहीं। तो ये सेंटेंस है फॉल्स। नंबर 7, ट्रिकी स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। ट्रिकी बिताता था अपना सारा समय एक कारपेट पर लेटे हुए और हाँफते हुए। दैट इज ट्रू। ये बात सही है। अदर डॉग्स फाउंड हिम वेरी इंटरेस्टिंग। फॉल्स। जब वह हॉस्पिटल गया तो दूसरे डॉग्स ने उसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया था, इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। स्टूडेंट्स, आई होप आप इन ट्रू फॉल्स को बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये ट्रू फॉल्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके 2-3 बुक से कंसल्ट करके मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रिपेयर किए हैं। नेक्स्ट इज फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए डॉक्टर गेव हिम ओनली वाटर। डॉक्टर ने केवल उसे पानी दिया था। ट्रू। यस, डॉक्टर ने उसे केवल पानी पीने के लिए दिया था 2 दिन तक। मिसेस पम्फ्रे वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम फाइन। मिसेस पम्फ्रे उसे देखकर, उसे ठीक देखकर बहुत खुश हुई। ट्रू। मिसेस पम्फ्रे थॉट दैट ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन। मिसेस पम्फ्रे सोचती थी कि ट्रिकी कुपोषण के कारण बीमार है। एंड दिस सेंटेंस इज ट्रू। मिसेस पम्फ्रे कॉल्स जेम्स हैरियट फॉर हेल्प। मिसेस पम्फ्रे ने जेम्स हैरियट को मदद के लिए बुलाया। एज ट्रिकीज हेल्थ इज डिट्रियोरेटिंग, क्योंकि ट्रिकी की सेहत घटती जा रही थी, बीमार पड़ता जा रहा था। ये बात भी सही है। स्टूडेंट्स, देखिए, बोर्ड एग्जाम में किसी भी बुक से जो गवर्नमेंट ने एफिलिएटेड की हैं एनसीईआरटी की बुक्स यूपी बोर्ड के लिए, उसमें किसी में से भी आपके लिए ये ट्रू फॉल्स बनकर आ सकता है। और वैसे भी चैप्टर तो सेम ही होता है, तो आपको ये माइनर डिटेल्स के साथ पढ़ लेना ज़रूरी है कि कौन सा सेंटेंस ट्रू हो सकता है और कौन सा फॉल्स। इसके लिए आपको इस कहानी की हिंदी ज़रूर पता होनी चाहिए, और यदि आप उसे जानना चाहते हैं, आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और उस वीडियो के द्वारा, आप उस लिंक के द्वारा आप उसे डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। नंबर 13 इज जेम्स हैरियट डिसाइड्स टू पुट ट्रिकी इन हिज सर्जरी। जेम्स हैरियट ने उसे अपनी सर्जरी में, अपने हॉस्पिटल में रखना सोच लिया था फॉर अ फोर्टनाइट, 15 दिनों के लिए। ट्रू। अब देखिए, एग्जाम में अगर ये फोर्टनाइट की जगह 1 वीक आ जाएगा तो आप याद रखिएगा कि फोर्टनाइट सही आंसर है,
एक हफ्ते के लिए नहीं लाए थे, वो 15 दिन के लिए लाए थे। फोर्टनाइट मीन्स 15 दिन, तो ये ट्रू है। और हाँ 1 वीक लिख दिया जाए तो ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा। मिसेस पम्फ्रे एंड अदर हेल्पर्स आर नॉट इन टीयर्स। मिसेस पम्फ्रे और उनके दूसरे जो मदद करने वाले नौकर थे वो आंसुओं में नहीं थे। When ट्रिकी इज टेकन टू द सर्जरी, जब ट्रिकी को सर्जरी लाया जा रहा था। ये बात गलत है तो फॉल्स लिखा है हमने, क्योंकि सही बात क्या है, मिसेस पम्फ्रे और उनके जो सर्वेंट्स थे वो सभी ट्रिकी के हॉस्पिटल जाने के समय रो रहे थे। नंबर 15 इज हैरियट पुट्स ट्रिकी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। हैरियट ने यानी कि डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को एक कठोर डाइट पर रखा। यस, इट इज ट्रू। 16 is Harriet starts giving Tricky food as his health improves. हैरियट ने खाना देना शुरू किया ट्रिकी को जब उसकी सेहत में इम्प्रूवमेंट आया, सुधार आया। इट इज ट्रू। मिसेस पम्फ्रे फील्स रिलैक्स्ड टू नो दैट ट्रिकी इज स्लोली इम्प्रूविंग। मिसेस पम्फ्रे को रिलैक्स फील हुआ जब उन्होंने देखा, उन्हें पता चला कि ट्रिकी की सेहत इंप्रूव कर रही है स्लोली, धीरे धीरे। शी सेंड्स एग्स, वाइन एंड ब्रांडी फॉर ट्रिकी। और उन्होंने भेजने शुरू कर दिए थे अंडे, वाइन और ब्रांडी ट्रिकी के लिए, टू हेल्प हिम रीगेन हिज हेल्थ, ताकि उसकी सेहत दोबारा से अच्छी हो जाए। ये बात भी सही है, ट्रू। ट्रिकी बिकम्स हार्ड मसल्ड एंड एक्टिव अगेन। ट्रिकी बन गया था फिर से एक स्ट्रॉन्ग डॉग और एक्टिव भी हो गया था। ये बात सही है। जेम्स हैरियट कॉल्स मिसेस पम्फ्रे टू कलेक्ट ट्रिकी आफ्टर ही बिकम्स हेल्दी अगेन। जेम्स हैरियट ने फोन किया मिसेस पम्फ्रे को कि आकर अपने ट्रिकी को वापस ले जाइए। ये बात सही है। द मीटिंग बिटवीन मिसेस पम्फ्रे एंड ट्रिकी इज हाईली इमोशनल, ट्रू। जब मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी से मिली तो उनकी मीटिंग, उनकी मुलाकात बहुत ही इमोशनल थी। ये बात सही है। डॉक्टर हैरियट वॉज रियली वरिड टू सी द डॉग ट्रिकी। डॉक्टर हैरियट ट्रिकी डॉग को देखकर बहुत ही चिंतित थे, वास्तव में चिंतित थे। इट इज ट्रू। ही वॉज वेरी फैट, वह बहुत मोटा था। हिज आईज वर रेड एंड र्यूमी, उसकी आंखें लाल और उदासी से भरी थी। दैट इज ट्रू। ये नेक्स्ट इज मिसेस पम्फ्रे द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी हैड बीन गिविंग हिम मॉल्ट, कोड लिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एवरी नाइट, ट्रू। ये बात सही है कि हर रात मिसेस पम्फ्रे, उसकी मालकिन, उसे माल्ट देती थी, कॉड लिवर ऑयल देती थी और हॉर्लिक्स का एक कटोरा भरकर उसे खाने के लिए देती थी। दैट इज ट्रू। Dr. Harriet found that the only fault of Tricky was his greed for food. डॉक्टर हैरियट ने पाया कि ट्रिकी की जो बीमारी है, उसकी जो गलती है, वो बस एक चीज है, वो है उसका खाने के प्रति लालच। That is true. The doctor advised Mrs. Pumfrey to cut down his food rightly and give him exercise daily. That is true. उनके डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को सलाह दी थी कि उसका खाना अभी के अभी कम कर दिया जाए और उसको डेली एक्सरसाइज कराई जाए। ये बात सही है। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, द डॉक्टर रिसीव्ड अ कॉल, डॉक्टर ने एक कॉल रिसीव किया फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, मिसेस पम्फ्रे का। हाँ, जब डॉग बहुत बीमार हो गया था तो मिसेस पम्फ्रे ने डॉक्टर को कॉल करके बुलाया था। ये बात सही है। Tricky was not eating anything and was vomiting again and again. Tricky कुछ भी नहीं खा रहा था और बार बार वॉमिटिंग कर रहा था। This is true. He lay down panting. वह हांफते हुए लेट गया and did not go for a walk. और इधर उधर टहलने के लिए नहीं गया। That is true. Dr. Harriet suggested Mrs. Pumfrey that Tricky must be hospitalized for about a month. डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को सलाह दी कि उसे 1 महीने के लिए हॉस्पिटल रखा जाएगा। ये वही सेंटेंस है, उसी तरीके का सेंटेंस है जो अभी हमने डिस्कस किया था। डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को 1 महीने के लिए रखने के लिए नहीं कहा था। कितने दिन के लिए कहा था? फोर्टनाइट, 15 दिन के लिए।
तो इसीलिए यहाँ 1 मंथ आने के कारण हम इस सेंटेंस को क्या लिखेंगे? फॉल्स। फॉर 4 days, 4 दिन के लिए, डॉक्टर हैरियट kept an eye on Tricky and gave him no food but plenty of water. 4 दिन के लिए डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को कोई खाना नहीं दिया, बस बहुत अच्छी मात्रा में पानी दिया। ये सेंटेंस गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि यहां ध्यान दीजिए, फॉर 4 days, 4 दिन के लिए नहीं बंद किया था उसका खाना, केवल 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए डॉक्टर ने उसे पानी दिया था, इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। नो मेडिकल ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू ट्रिकी। कोई भी दवाइयों वाला ट्रीटमेंट ट्रिकी को नहीं दिया गया। ये बात सही है। दिस इज ट्रू। Dr. Harriet informed Mrs. Pumphrey that Tricky was out of danger and was recovering. डॉक्टर हैरियट ने इन्फॉर्म किया मिसेस पंफ्रे को कि ट्रिकी अब खतरे से बाहर है और रिकवरी कर रहा था। दैट इज ट्रू। विद इन 3 weeks, 3 हफ्तों में, ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फ्लेक्सिबल एंड हार्ड मसल्ड एनिमल। दैट इज फॉल्स। 3 weeks में नहीं बना था, वो 15 दिन में बना था। 2 weeks अगर लिखा होता तो ये आंसर सही हो जाएगा, लेकिन या तो यहां पर लिखा जाएगा फोर्टनाइट, 15 दिन, या फिर 2 weeks। 3 weeks लिखने से ये हमारा सेंटेंस फॉल्स लिखा जाएगा। लास्ट टू सेंटेंसेस हैं। मिसेस पंफ्रे थैंक डॉक्टर हैरियट, हर आईज वर वेट। मिसेस पंफ्रे ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया, उनकी आंखें गीली थी आंसुओं से। एंड लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होंठ कांप रहे थे। दिस इज ट्रू। शी कॉल्ड ट्रिकीज रिकवरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। उन्होंने कहा कि ट्रिकी का ठीक होना एक विजय है, जीत है सर्जरी की। दैट इज ट्रू। स्टूडेंट्स, आई होप ये ट्रू फॉल्स आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो जल्दी से आप नीचे दिया गया लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लेसन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।